उधर पुतिन की फौज और यूक्रेन की सेना के बीच डोनेस्क के शहर बखमुत पर कब्जे की जंग ने वहां जमकर तबाही मचाई। बखमुत की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली हैं। बखमुत की ये तस्वीरें अमेरिका की कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी की, जिनमें पूरा का पूरा बखमुत शहर किसी खंडहर की तरह दिखाई दिया। बड़ी बड़ी इमारतों की जगह बड़े गड्ढे दिखाई दिए। इन तस्वीरों ने बता दिया कि पिछले साल अगस्त से ही ये शहर किस तरह मिसाइलों और बमों की मार झेल रहा है। पुतिन की सेना किसी भी कीमत पर बखमुत पर कब्जा करना चाहती है, जबकि जेलेंस्की की फौज ने उसे अब तक ऐसा करने से रोक रखा है और इन्हीं दोनों की जंग के बीच एक पूरा शहर शमशान में बदला हुआ दिखाई दिया। डोनेस्क के गवर्नर के मुताबिक अब तक की जंग ने बखमुत शहर के 60% हिस्से को बर्बाद कर दिया है, जबकि बाकी के बचे शहर पर भी मिसाइलों और बमों की बरसात थम नहीं रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस शहर पर रूस का कब्जा हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जंग की कमान खुद पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने संभाल रखी है, जिसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप के लड़ाकों को बहुत ही बेरहम बताया जाता है। कहा जाता है कि ये जहां हमला करते हैं वहां सिर्फ मौत ही मौत दिखाई पड़ती है और बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी इसी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। खुद इसके मालिक और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में कमान संभाल रखी है। उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो एक कमरे में रखे अपने लड़ाकों के शव दिखते नजर आए। हालांकि इस दौरान वो अपने लड़ाकों के लड़ने के तरीके पर नाराजगी जताते भी दिखाई दिए, क्योंकि 6 महीने बीत जाने के बाद भी बखमुत पर रूसी सेना का कब्जा नहीं हो पाया, जबकि उसने डोनेस्क के दूसरे हिस्सों से ध्यान हटाकर अपनी पूरी ताकत बखमुत को जीतने में ही लगा रखी है। लेकिन यूक्रेन की सेना वहां रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की एक नहीं चलने दे रही। इसी वजह से यहां जंग में उतरे वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाकों में से 5,000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। और इसी बात पर हैरानी जताई जा रही है कि आखिर एक छोटे से शहर पर कंट्रोल के लिए रूस अपने इतने सैनिकों की बलि क्यों चढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह बखमुत में पाई जाने वाली नमक और जिप्सम की खानें हैं और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन की नजर इन्हीं कीमती खानों पर है, जिसके लिए वो हर हाल में बखमुत पर अपना अधिकार चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपने लड़ाकों के खात्मे का भी गम नहीं है। इधर बाहुबली फिल्म से मशहूर हुए एक्टर प्रभास के चाहने वालों ने ट्विटर पर उनकी आने वाली फिल्म के समर्थन में एक हैशटैग ट्रेंड करवा दिया। प्रभास की इस फिल्म का नाम सलार है, जो इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। लेकिन उनके चाहने वालों ने साल के शुरुआत में ही हैशटैग साल नहीं सालार है ट्रेंड करवा दिया। ये हैशटैग ट्विटर पर काफी देर तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। सालार फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। इस बीच एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को नौकरी से निकाल दिया गया। महिला यात्री से बदसलूकी की यह घटना पिछले साल 26 नवंबर की है, जिसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी शंकर मिश्रा की कंपनी वेल्स फार्गो ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कंपनी की तरफ से एक बयान जारी कर विमान में हुई घटना की कड़ी निंदा भी की गई। आरोपी शंकर मिश्रा वेल्स फार्गो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करते थे। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने ही पूर्व विदेश मंत्री की हत्या करवा दी। बताया गया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हुई उनकी एक बैठक बेनतीजा रही थी। और जापान के मीडिया के मुताबिक इसी बात से नाराज किम जोंग उन ने उनकी हत्या करवा दी। बताया गया कि ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने 2019 में किम जोंग उन की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक के बेनतीजा होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि वहां के पूर्व विदेश मंत्री ली योंग हो अप्रैल 2020 के बाद से सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने उनकी हत्या करवा दी।